राधे राधे। भक्तों, जो सात्विक पुरुष होते हैं उनके अंदर दैवी आवेश आते हैं। भले ही रोजाना न आते हों, सात्विकता के विकास के साथ साथ वो आवेश तीव्रतर होते हैं। और ये कोई घोर तमोगुणी होता है तो उसके अंदर इसके उल्टे आवेश आते हैं, तमोगुणी शक्तियों के। किंतु सतोगुण जैसे जैसे बढ़ता है व्यक्ति का, वैसे वैसे ही देवताओं देवियों का और स्वयं भगवान का भी आता आवेश। इसलिए सत्वगुण को ही बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, और तभी दैवी प्रकृति प्राप्त होती है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। गीता जी में भगवान कहते हैं। तो हम श्रवण कर रहे थे प्रभु की कृपा से महान रसिक संत श्री राम हर्षण दास जी महाराज के मंगलमय चरित्र को। और कल मैं आपको सुना रहा था कि बालक राम हर्षण दास, जिनका नाम था तिलकधारी, उनको एक बार जानकी का स्वरूप बनाया गया था रामलीला में, और एक बार उनको लक्ष्मण जी का स्वरूप बनाया गया था। तो एक बहुत अच्छे संत थे कौशल किशोर दास जी, अयोध्या जी के रामानंदी वैष्णव संत, और ये रघुनाथ कुंज प्रमोद वन के महंत श्री राम नारायण दास जी महाराज के गुरु भ्राता थे। तो भक्तों, इनके अंदर लीला का भाव बहुत रहता था, और भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों में ही भगवान की शक्ति वास करती है। किसी के अंदर नाम की शक्ति, रूप की शक्ति, लीला, आजहु जासुर सपने काओ बसं राम सी हृदय बटाओ, राम धाम पथ पाई सोई। तुलसीदास जी ने कहा, आज भी राम जी वो लीला करते हुए किसी के मन में बस जाएं तो वो भी राम के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये संत लीला प्रिय थे, लीला प्रेमी थे, कौशल किशोर दास जी। इनके मन में आया कि ये बालक तिलकधारी इतना सुंदर जानकी का स्वरूप प्राप्त किया था लीला में, लक्ष्मण जी का इतना सुंदर स्वरूप, ये तो राम जी भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसलिए ये कुछ समय के लिए इनके माता पिता से मांगने के लिए इनकी जन्मभूमि पर आए थे। और जब इनके घर पहुंचे हैं तो कौशल किशोर दास जी ने कहा, माता जी, आज मैं भिक्षा मांगने आया हूं आपके द्वार पर। तो वो चरण धोना चाहती थी। उन्होंने कहा, अपने पांव तो तभी धुलवाऊंगे जब आप वचन देंगे, और ये वचन देंगे कि भिक्षुक को निराश नहीं लौटना होगा। वयोवृद्ध संत आज प्रातः ही स्नान आदि से निवृत्त होकर पौड़ी पधारे थे और भिक्षा के लिए अड़े हुए थे। तो रामहर्षण दास जी की जो माँ थी, उन्होंने देखा कि संत घर पर पधारे हैं, तो पाद प्रक्षालन के लिए थाली और लोटा लेकर के, जल लेकर के आई थी। और संत ने विचित्र प्रस्ताव किया कि जो मैं मांगने आया हूं, पहले उसके लिए आप वचन दीजिए। तो माता तो पहले समझ नहीं पाई कि बाबा क्या मांगना चाहते हैं। उन्होंने समझा कुछ भिक्षा में खान पान की वस्तु लेनी होगी। माता जी ने विनय के साथ कहा कि संत महाराज, आपके चरण धो करके मुझे आनंद आ गया, अब आप आज्ञा दीजिए, आपको क्या चाहिए,
क्या मांगना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा, माता जी हम राम जी को आपसे मांगने आए, अपने इन तिलकधारी राम जी को आप हमें दे दें कुछ समय के लिए। हम इन्हें राम जी का स्वरूप बनाएंगे और बहुत लोगों का कल्याण होगा। हमारी रामलीला इनको पाकर के धन्य हो जाएगी और ये राम रूप में जब बैठेंगे तो इनका दर्शन करने वाले सब राम जी के प्रेम में डूब जाएंगे। राम जी जन जन के हृदय में भक्ति रस प्रदान करेंगे इनके माध्यम से। इसलिए लीला अभिनय के लिए आप इनको हमें दे दीजिए। भक्तों, बड़े त्यागी विरागी संत थे वो कौशल किशोर दास जी। और खजूरी ताल में रामलीला हुई थी, कल मैंने आपको सुनाया था। तो ये महाराज जी ने इनका दर्शन किया था, सीता के रूप में भी किया था, लक्ष्मण के रूप में भी किया था। तो इनके मन में ये बस गए थे। तो जैसे विश्वामित्र जी महाराज आए हूं अयोध्या में दशरथ जी से राम को मांगने के लिए, ऐसे कौशल किशोर दास जी बड़े भाव से आए थे। और माता जी चकित होकर के बोले कि भला लड़के भी कभी भीख में मांगे जाते हैं? अरे आपको भिक्षा चाहिए तो आप कुछ खान पान की वस्तु लीजिए, बच्चे को भिक्षा में कोई मांगता है? तो इनका प्रेम देखकर माता का संत के हृदय में और प्रेम उमड़ आया। भक्तों, संत ने प्रसाद पाया, उसके बाद फिर थोड़ा विश्राम करके फिर बैठे माता जी के सम्मुख और बोले, माता आप मौन धारण मत करिए। जगत के कल्याण के लिए, राम भक्ति के प्रचार के लिए आप अपने तिलकधारी को दीजिए कुछ समय के लिए। बिल्कुल आड़ करके बैठ गए महाराज। माता तो बड़ी घबराई, मैं अपने बच्चे को कैसे दूं? संत जी बोले कि माता जी आप विश्वास कीजिए, आपके लाल को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने पाएगा, पढ़ाई लिखाई में भी बाधा नहीं पड़ेगी और ये आपके घर आते जाते रहेंगे। सदा के लिए मैं नहीं ले जा रहा हूं, कुछ समय के लिए ले जा रहा हूं। लेकिन भक्तों, माता के मन में एक दूसरी चिंता थी। उन्होंने कहीं से ये सुना था कि रामलीला में जो बच्चे स्वरूप सजाए जाते हैं उनके जीवित रहने में संदेह हो जाता है, जीवन पर बहुत खतरा आने का डर रहता है, वो बच्चे मर जाते हैं जल्दी। ऐसा किसी ने उनको समझा रखा था, भ्रम की बात। तो माता रो रो कर कहने लगी कि मेरा बच्चा जब राम जी बनाया जाएगा तो इसका जीवन तो रहेगा नहीं। तो संत जी बोले, माँ तुमको ये गलत बात किसी ने सिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राणी मात्र का जन्म मरण तो विधि विधान से जन्म के पूर्व ही निश्चित रहता है, वो इस प्रकार से किसी का नहीं बदल जाता है, उसकी चिंता आप मत करो। और भक्तों, भगवान की इच्छा ऐसी थी कि माता जी ने बड़े संकोच के साथ थोड़े समय के लिए देने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। और माता जी ने चलते चलते संत को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अधिक दिन बाहर नहीं रखेंगे, बालक को बहुत जल्दी वापस लाना, आपका काम भी हो जाए और अध्ययन में भी बाधा न पड़े, यही प्रार्थना आपसे। और महाराज जैसे विश्वामित्र जी राम जी को पाए थे, विश्वामित्र महानिधि पाई, बिल्कुल उसी तरह से महाराज संत जी प्रसन्न हुए, कौशल किशोर दास जी। और पौड़ी ग्राम से चले हैं बालक तिलकधारी जी को लेकर के, जो रामहर्षण दास जी बनते हैं बाद में, और बहुत प्रसन्नता मन में। और संत ने ऐसी लीला की झांकियां तैयार की
कि रामचरित की धूम मचा दी। लीला अभिनय काल में जिस स्वरूप में होते थे रामहर्षण दास जी महाराज, प्रायः उसी स्वरूप में तदाकार हो जाते थे और उनके ऊपर आवेश आ जाता था। वो राम बने तो राम का, लक्ष्मण बने तो लक्ष्मण का, जानकी जी बने तो जानकी का। तो महाराज जी का जहाँ जन्म हुआ था पौड़ी ग्राम, वहां से लगभग 5-6 मील दूर पगरा नामक गांव में लीला का आयोजन हुआ और महात्मा कौशल किशोर दास जी जो लीला के संचालक थे वो करवा रहे थे लीला को। तो लीला विवाह तक की थी और उस दिन जब सायंकाल मंच तैयार हो गया, स्वरूपों का श्रृंगार पूर्ण हो चुका, तभी महाराज का एक आकाश में बादल आ गए और बूंदबांदी बरसात हल्की हल्की शुरू हो गई और लीला रसिक संत श्री कौशल किशोर दास जी का हृदय आशंकाओं से भर गया। ये अब क्या हो गया, इतनी बरसात होगी, लीला सब बिगड़ जाएगी, हमारे प्रभु के स्वरूप भीग जाएंगे, जनता भी दर्शन नहीं कर पाएगी, तो क्या होने वाला है। पानी और तेज गिरने लगा। हे राम जी, क्या विधान आपका, क्या चरित्राज नहीं होने पाएगा, क्या लीला बंद हो जाएगी, क्या आज दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त होना। ये सब सोचते हुए महात्मा श्रृंगार कक्ष में पहुंचे और बड़ी विवस्था किसी भाषा में राम जी से मौसम के प्रतिकूल होने की बात सुना दिया और बालक श्री तिलकधारी जी जो राम जी के स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, ये मौसम की प्रतिकूलता की बात सुनकर के गंभीर हो गए। अब देखिए कैसे राम जी अर्थात भगवान की शक्ति आवेश धारण करती है तिलकधारी जी के ऊपर। वो आप सुनिए। तो बालक तिलकधारी तो गंभीर हो गए और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राम जी के मुखमंडल का श्रृंगार हो चुका था, पीतांबर और जो कोट पहनाई जाती थी वो भी धारण कर चुके थे, बस केवल मुकुट कुंडल ये सब लगाना बाकी था। और महाराज उसी समय बालक तिलकधारी जी के ऊपर राम भगवान का आवेश आया और एकाएक उन्होंने अपना धनुष बाण लेकर के और त्योरी उनकी चढ़ गई, आवेश की मुद्रा प्रकट हुई और बाहर आ गए वो श्रृंगार कक्ष से। निकलकर खुले मैदान में खड़े होकर धनुष पर बाण चढ़ा करके इंद्र देवता से जैसे प्रत्यक्ष देख रहे हूं ऐसे डांट करके कहा, अरे सुरराज, तू क्या करना चाहता है, भक्तों को कष्ट देना चाहता है। और फिर तो बहुत जोर से डांट फटकार करके इंद्र को बहुत कड़े शब्द बोले। और महाराज इस प्रकार के आवेश में भगवान श्री राम जी ने इंद्र को बहुत फटकार लगाई और इस आवेश को देख करके, उनके वचन कथन को सुन करके भक्तों के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए, रोंगटे खड़े हो गए सबके। और महाराज कौशल किशोर दास जी चरणों को पकड़कर प्रार्थना करने लगे। अब आप समझ लीजिए, वो नाटक नहीं था, वो भावपूर्ण होने वाली रामलीला थी। नाटक होता तो एक बालक को व्यवहार जैसे किया जाता, ऐसे कौशल किशोर दास जी व्यवहार करते कि बेटा ये क्या कर रहे हो, बेटा ऐसे मत करो, ऐसा नहीं था। वहां तो ये भाव उनका पक्का था कि तिलकधारी जी अब राम है, अब ये राम के रूप में है। तो इसलिए कौशल किशोर दास जी ने चरण पकड़ लिया। बालक रूपधारी राम जी अर्थात तिलकधारी जी के चरण पकड़ लिया कौशल किशोर दास जी संत ने और कहने लगे, सरकार क्रोध शांत करो, क्रोध शांत हो प्रभु, क्रोध शांत हो। प्रकृति की लीला है, कभी कभी ऐसा होता रहता है। आप तो चराचर के शासक हैं, सब आपकी प्रजा हैं, आपको सबके ऊपर कृपा करनी, क्रोध शांत करो प्रभु। भक्तों,
बालक तिलकधारी के शरीर में ऐसी विचित्र शक्ति और तेज प्रकट हुआ था कि बिल्कुल लगता था जैसे राम जी आ गए। धनुष बाण उठाए हुए आकाश की ओर देख रहे थे और इंद्र को डांट रहे थे कि भक्तों को कष्ट देना चाहता है। तिलकधारी प्रभु के आवेश में थे और बाबा कौशल किशोर दास जी उनके सच्चे भक्त के रूप में उनके चरणों में पड़े थे। वो ये भूल गए थे कि बालक तिलकधारी हैं और उन्हें यही लग रहा था कि हमारे राम जी प्रकट हो गए। वो हाथ जोड़ करके कह रहे थे, महाराज प्रभु सरकार आप तो सबके शासक हैं, चराचर के शासक हैं, सब लोग आपकी प्रजा हैं। ये प्रकृति का खेल कभी कभी हो जाता है, आप क्रोध मत धारण करिए, चलिए सरकार भीतर पधारिए। पूरा चेहरा लाल पड़ा था तिलकधारी का और बाबा बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, विनती कर रहे थे। और इधर राम जी जिनका चेहरा लाल पड़ा हुआ है, वो बोल रहे थे, मेरे प्रेमियों के लीला अभिनय में व्यवधान उपस्थित करने आया इंद्र, आज मैं इससे परीक्षा दूंगा। पता नहीं इस परीक्षा में शब्द के क्या तात्पर्य था। राम जी बोल गए, शब्दों की गरिमा तो भगवान ही समझे। भक्त जब डांटा है कस के तिलकधारी ने इंद्र को, तो तीव्र आंधी के साथ जो बरसात शुरू हुई थी एक क्षण में खत्म हो गई। एक क्षण में वृष्टि बंद और सारा गगन मंडल साफ स्वच्छ हो गया। जो बादलों की घटा छाई हुई थी वो पता नहीं कहां भाग गई और उस गांव में प्रत्यक्ष लोगों ने चमत्कार देख लिया कि बालक के अंदर तो भगवान का आवेश आ गया था और इंद्र डर करके भाग गया। इंद्र की हिम्मत नहीं थी कि वहां राम की लीला को बिगाड़ सके। इस प्रकार इनका आवेश लोगों को देखने में आया और कौशल किशोर दास जी महाराज का जीवन लगा कि मेरा सफल हो गया। मुझे प्रभु राम जी का आवेश देखने को मिल गया। बालक से तिलकधारी जी का अध्ययन भी चलता रहा और बीच बीच में स्वरूप बनने का भी, राम जी बनने का भी कार्य चलता रहा और लीला प्रभु की कृपा से चलती रही। भक्तों ये तो आप लोगों को पता ही है कि भगवान का अवतार चाहे राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में, उनके सेवकों के रूप में बंदर आते ही आते हैं। सदा रहने वाले हनुमान जी भी वानर रूप में है और जानकी की खोज के लिए राम जी के सेवक बनकर के बंदर आए थे। इसी तरह से कन्हैया ने खूब माखन खिलाया था बंदरों को। ऐसे ही भक्तों जब तिलकधारी जी को राम बनाया गया तो बंदरों की भी भीड़ पता नहीं कहां से आ गई और पगरा ग्राम में जब, जहां की बात मैंने अभी सुनाया आपको, तो वहां जब लीला आगे चली, अर्थात क्रम से बढ़ती रही लीला, रोजाना होने लगी लीला, तो जितने दिन लीला होती रही वानर समूह पता नहीं कहां से आता था, जबकि उस गांव में बंदर नहीं थे, उस गांव में बंदर नहीं थे। और वो बंदर लोग बड़ी शांति से आकर बैठते थे
मनुष्यों की तरह से शांत होकर लीला दर्शन करते थे। एक बंदर नहीं था, बहुत से थे। और सबसे अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब लीला उस स्थान में पूर्ण हो गई और पगरा ग्राम के ही दूसरे टोले मोहल्ले में लीला का आयोजन हुआ, तो वहां भी बंदरों का वही दल पहुंच गया, जबकि उस गांव में बंदर नहीं थे। और तब तक उपस्थित बना रहता था जब तक लीला का आयोजन चलता रहता था। कौन जाने कि ये बानर ही थे या बानरों का वेश बनाकर कोई और थे, देवी देवता थे क्या? यदि बानर ही थे तो इस दृश्य को देखकर तो वही उपस्थिति समझ लो हो जाती है, जैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा प्रगट भय बहु जलचर वृंदा, प्रभु ही बिलोकहि टरहि निटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। ऐसे ही पता नहीं कहां से दैवी शक्ति वाले सब बानर शांत बिल्कुल भक्त की तरह बैठते थे, हिलते डुलते नहीं थे, चिल्लाते नहीं थे, उधम नहीं करते थे। और जब लीला पूर्ण हुई है, जिस दिन समापन हुआ है, बस उसके बाद कहीं बानर कभी किसी को दिखलाई नहीं पड़े। किसी को क्यों नहीं दिखे बानर बाद में? ग्रामवासियों ने कहा कि भाई इतने बंदर आते थे उन दिनों में जब तक लीला चल रही थी, अब एक भी कहीं न पेड़ पर दिखे न किसी के घर पर दिखे, कहाँ चले गए? तो ये सबके मन में जिज्ञासा होती थी कि ये बंदर कहाँ से आ गए थे। तब लोगों को पता चला कि लीला में भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई थी कि ये बंदर आए थे। और भक्तों, जैसी जैसी लीला होती थी ना, कुछ न कुछ ठाकुर जी का चमत्कार इस प्रकार से होता था रोजाना। एक छोटी सी लीला और आपको सुना करके तब विराम करूंगा कि लीला हो रही थी मारीच वाली, यज्ञ रक्षा की लीला भगवान कर रहे थे। तो जो मारीच बना हुआ था वहीं का व्यक्ति था, राजा राम पांडे उसका नाम था। तो वह बड़ी पैतरेबाजी करके अपनी कला दिखा रहा था। और तिलकधारी जी सुकोमल बालक थे, उन्होंने इशारा किया कि अब तो गिर जा, लेकिन वो तो महाराज गिरने का नाम नहीं लेता था। अब सरकार जो तिलकधारी जी थे भगवान राम जी, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई, इशारा से कहा है। बोलते नहीं थे, इशारा से कहते थे, धीरे से कहते थे गिर जाओ राजा राम। राजा राम उसका नाम था, वो जो मारीच बना हुआ था, उनका इशारा था तिलकधारी जी का। अब ये एक्टर वाली की बात हम आपको बता रहे हैं, एक्टिंग वाली बात, कि वो इशारा कर रहे थे कि गिर जाओ, मैं बहुत थक गया हूं बाण धनुष चलाते चलाते। तो वो कहता था कि नहीं, मैं गिरने वाला ऐसे नहीं हूं। तब राम बने हुए जो तिलकधारी थे, जो बाद में राम हर्षण दास संत बनेंगे, उन्होंने महाराज धनुष से बाण छोड़ दिया उसके ऊपर। क्रोध में छोड़ा था, आवेश में। और उस बाण के लगते ही वो सचमुच में इतनी जोर का गिरा धड़ाम से, वो मारीच जो बना हुआ था राजा राम नाम का व्यक्ति, कि उसकी कमर तड़क गई। बड़ी कठिन पीड़ा के साथ रोने चिल्लाने लगा और आधा घंटा तक लीला बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो उठ ही नहीं पाता था। उसको पर्दा डाल करके किसी तरह से हटाया गया और उसकी कमर की कोई हड्डी अपने स्थान से, कोई कशेरु का कोई वर्टिब्रा हट गई थी, जिससे उसको पालकी में लाद करके उसके गांव पहुंचाया गया और भी बहुत दिन तक इलाज किया गया उसका। तब ये बात उसके समझ में आई और भी लोगों के समझ में आई कि राम जी जो कह रहे थे कि गिर जाओ गिर जाओ, वो गिरता नहीं था, तो भगवान का ही आवेश आ गया था और उनकी एक छोटे से बाण लगने से ये हालत हो गई। बस जान उसकी नहीं निकली, लेकिन बहुत दिन तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा। तो ऐसे इस लीला के अभिनय में भगवान का आवेश इनको आता था।
आगे का चरित्र इनका मैं फिर आपको सुनाऊंगा। अभी श्री राम हर्षण दास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।